Xiaomi 15T सीरीज ऑफिशियल होने वाली है और इसके अंदर पाकिस्तानी मार्केट में दो नए मॉडल्स आ रहे हैं। एक Xiaomi का 15T है और एक Xiaomi 15T Pro है। अब मैंने डिसाइड ये किया कि आज की इस वीडियो के अंदर हम Xiaomi 15T के ऊपर फोकस करेंगे। Xiaomi का क्लेम ये है कि दीज आर देयर फ्लैगशिप किलर डिवाइसेस। अब ये एक बहुत बड़ा क्लेम बन जाता है। उसके पीछे रीजन ये है कि बहुत टाइम से हमने देखा है कि बहुत कंपनीज फ्लैगशिप किलर का जो वर्ड है ना वो खा गई हैं। कहने का मकसद यह है कि वो ऐसी डिवाइसेस लॉन्च ही नहीं करती जिसपे वो कह सकें कि भाई ये कम प्राइस टैग में हमें फ्लैगशिप लेवल की स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। बट इन फोन्स के साथ Xiaomi दोबारा उस मॉनिकर को अलाइव कर रहा है। अब स्ट्रेट अप पहली चीज जो कि नोटिसेबल है वो ये है कि अगर आप इनके बॉक्सेस की बात करते हैं, दे लुक एंटायरली लाइक Xiaomi की हाई एंड डिवाइसेस, यानी कि Xiaomi की जो 15 सीरीज में इससे पहले फोन्स आए हैं उनकी डिवाइसेस के बॉक्सेस भी इसी तरह के थे। एक और चीज जो कि काफी ज्यादा नोटिसेबल है वो ये है कि इन मोबाइल फोन्स के अंदर आपको लाइका की इंजीनियरिंग के साथ को ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। जिनको नहीं पता, लाइका दुनिया का पहला कैमरा बनाने वाली कंपनी है और हम लोग जर्मनी में एक दफ़ा गए भी थे लाइका की फैक्ट्री का विजिट करने। और लाइका के बारे में मशहूर ये है कि टेक्नोलॉजी तो एक तरफ है ना, इनकी कैमरा से निकली हुई पिक्चर्स जो है ना वो मशहूर हैं कि उनकी एक सर्टन कलर डेप्थ होती है जो कि फोटोग्राफर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। यही वजह है कि लाइका के कैमरास बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। पावर्ड बाय Xiaomi HyperOS लिखा हुआ है और जो वेरिएंट लॉन्च हो रहा है पाकिस्तानी मार्केट में और इंटरनेशनली भी वो 12 GB 512 GB वाला वेरिएंट होने वाला है। हमें जो Xiaomi 15T का कलर देखने को मिला है ये ब्लैक कलर है। बॉक्स की अगर आप बात करते हैं तो दिस इज अ फ्लैगशिप फोन का बॉक्स। मतलब समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? पहले जरा डिजाइन को डिस्कस कर लेते हैं। इस मोबाइल फोन का जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा प्रीमियम रखा गया है, ऑब्वियसली बिकॉज ये Xiaomi की हाई एंड सीरीज में आता है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर बैक पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जो कि बेसिकली 50-50 और 12 मेगापिक्सल का सेंसर है। तो मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल है। जो आपका जूम कैमरा है वो 2x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है, यानी कि पोर्ट्रेट कैमरा है और वो भी 50 मेगापिक्सल ही लगाया गया है। एंड देन आपको 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है। जो इसका बड़ा भाई है ना प्रो वाला, उसमें कैमरे थोड़े बेहतर हैं, वो जब हम उसको अनबॉक्स करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा आपको फ्लैश देखने को मिल जाती है। ऊपर नॉइस कैंसिलेशन का माइक्रोफोन है। साइड पर आपको आपकी वॉल्यूम रॉकर कीज और पावर बटन देखने को मिल जाता है। ये वाली साइड खाली है और नीचे वाली साइड पर आपकी सिम स्लॉट, टाइप सी की पोर्ट और आपकी स्पीकर ग्रिल जो है वो मौजूद है। डिस्प्ले की अगर आप बात करते हैं तो ऑब्वियसली दिस इज अ फ्लैगशिप डिस्प्ले। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको देखने को मिल जाता है। फेस आईडी भी मिल जाती है। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का लगाया गया है। अगर आप PUBG यूजर हैं तो आपको स्मूथ जैसी सेटिंग के ऊपर एक्सट्रीम प्लस भी देखने को मिल जाएगा और HDR और अल्ट्रा HD के ऊपर भी अल्ट्रा फ्रेम रेट देखने को मिल जाएगा, which basically means कि this is the maximum setting जो कि आप PUBG से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप एक गेमर हैं आपको इस मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगने वाली है। बट क्योंकि Xiaomi रिसेंट टाइम के अंदर एक प्रॉपर फ्लैगशिप ग्रेड के फ़ोन को भी बनाने लग गई है तो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि वो ट्रांसलेट हो गए हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर Xiaomi AI के नाम से अभी दो फीचर शो हो रहे हैं, Gemini और AI ऐप बूस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कैमरा सिचुएशन की बात करते हैं तो कैमरा के अंदर वो सारे मोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आप एक हाई एंड फ़ोन से एक्सपेक्ट करते हैं। तो फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, वो सब कुछ जो है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास ये मोशन कैप्चर मोड भी आ जाता है जो कि बेसिकली अगर आपने कोई चीज़ ऐसी खींचनी है ना, वो अक्सर जंप मारने की कोई पिक्चर वगैरह खींचनी है, वो भी आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2x पोर्ट्रेट, सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। वीडियो मोड के अंदर आपके पास जो मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग इस फोन पे अवेलेबल है वो 4K रेजोल्यूशन है। तो इस फोन में आपको 8K रेजोल्यूशन की ऑप्शन नहीं मिलती। ये बात जरूर है कि 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड इस फोन में अवेलेबल है और अगर आप फ्रंट कैमरा पे स्विच करते हैं तो फिर आप 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे लिमिटेड हो जाते हैं। अब आपका सवाल होगा कि इस मोबाइल फोन के कलर्स कैसे हैं, एंड इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इस मोबाइल फोन को ये बड़े वाले कैमरास के साथ कंपेयर करते हैं ना भाई, तो इस मोबाइल फोन के कलर्स आपको कैमरा जैसे ही लगेंगे। कहने का मकसद ये है कि अगर आपको ब्यूटी मोड बहुत पसंद है, अगर आपको ये जो स्किन के टोन्स हैं ये जरा ब्राइट पसंद है, अगर आप चाहते हैं कि ये जो दाने हैं ये मोबाइल फोन ऑटोमेटिकली गायब कर दे, तो भाई वो चीज इस मोबाइल फोन में मुझे कम लगी है। लेकिन अगर आप एक ऐसा बंदा है जो ऑथेंटिक कलर्स चाह रहा है तो ये मोबाइल फोन बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करता है। और ये जो पूरी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है इसकी ऑडियो भी इसी मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है। बाकी भाई अगर आप इमेजेस की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर दिन और रात दोनों में तस्वीरें खींची हैं एंड उनके बारे में भी हमारा जो कंसेंसस है वो कुछ इसी तरह का रहा है कि दे लुक वेरी ऑथेंटिक। अगर आपको ब्यूटी मोड वाली पिक्चर्स चाहिए होती हैं तो ये मोबाइल फोन उस तरह की पिक्चर्स नहीं देता, ये क्लीन पिक्चर्स देता है
और अगर आप एक पॉइंट एंड शूट लेते हैं, वो होते हैं ना बड़े वाले सोनी के कैमरे, तो उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता रिजल्ट है। इसमें बात उनके पोर्ट्रेट की अगर आप बात करते हैं तो उसके बारे में मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब आप पिक्चर्स खींचते हैं कैमरा से तो कैमरा पोर्ट्रेट मोड में बहुत ज़्यादा ब्लर डाल देता है। अच्छी बात यह है कि आप उसको बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, बट ब्लर का जो इफेक्ट है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा आता है और बड़ा अननेचुरल भी लगता है। बट अगर आप उसको थोड़ा कम कर दें तो पोर्ट्रेट मोड का जो रिजल्ट है वो अच्छा आ जाता है। लो लाइट की अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ह्यूमन स्किन टोन्स मुझे थोड़े कम वाइब्रेंट लगे हैं। अगेन आपके पास ऑप्शन है, आप वाइब्रेंसी बढ़ा सकते हैं, बट जो आउट ऑफ द कैमरा आती हैं पिक्चर्स में उनकी बात कर रहा हूँ। बट ओवरऑल अगेन इस प्राइस रेंज का जो फ़ोन है उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि लो लाइट परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर हो सकती थी। जो दिन के शॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो मोबाइल फ़ोन की बैटरी लाइफ की तो 5500 mAh की बैटरी लगाई गई है और डायमेंसिटी 8400 अल्ट्रा का जो चिपसेट है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट चिपसेट भी है, तो आपको वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ड्यूरेबिलिटी की अगर आप बात करते हैं तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i को यूज़ किया गया है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर और IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस दी गई है, तो ड्यूरेबिलिटी वाली साइड से भी आप काफ़ी हद तक जो है वो सॉर्टेड हैं। अगेन दिस फोन इज स्पेसिफिकली मेड फॉर अ यूज़र जो कि एक हाई एंड परफॉर्मेंस डिवाइस ढूंढ रहा है और उस यूज़र के लिए ये जो मोबाइल फ़ोन है एक काफ़ी सॉलिड परफॉर्मर भी बन जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्राइस रेंज में ये मोबाइल फ़ोन आ गया उस प्राइस रेंज में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बट अगर आप एक Xiaomi यूज़र हैं और आपको Xiaomi की डिवाइसेस पसंद आती हैं तो इस मोबाइल फ़ोन को आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं।